पुराने जमाने में एक राजा थे त्रिशंकु। वो सूर्यवंशी थे। त्रिशंकु का राज्य बहुत समृद्ध था और उनके प्रजाजन उनसे बहुत प्रेम करते थे। बहुत बहादुर और अच्छे राजा थे। उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य की रक्षा की, लेकिन उनके मन में एक चीज चुभती रहती थी। उनके मन में एक अनोखी इच्छा थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। त्रिशंकु अमर होना चाहते थे। वो चाहते थे कि बिना मरे स्वर्ग जा सकें और देवताओं के साथ रह सकें। बिना मरे स्वर्ग जाना चाहते थे। ये उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। ये बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती थी। वो रातों को जागते रहते और इस बारे में सोचते रहते। उन्होंने इसका हल ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने अपने राज्य के सभी विद्वानों और पुरोहितों से सलाह ली। अपने विचारों में खोए हुए त्रिशंकु अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए। ऋषि वशिष्ठ बहुत ज्ञानी और समझदार थे। क्या ऐसा कोई रास्ता था? त्रिशंकु ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं बिना मरे स्वर्ग जा सकूं? क्या उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती थी? त्रिशंकु की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन, ये नामुमकिन है। उन्होंने समझाया कि स्वर्ग जाने का मार्ग केवल मृत्यु के बाद ही संभव है। मौत तो जीवन का सच है। ऋषि वशिष्ठ ने त्रिशंकु को जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में बताया और कहा कि हर जीव को इस चक्र का पालन करना पड़ता है। त्रिशंकु ने ऋषि वशिष्ठ की बातों को ध्यान से सुना और उनके शब्दों पर विचार किया, लेकिन उनके मन में अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी थी। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी तरह अपनी इच्छा पूरी करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। ऋषि वशिष्ठ की बातें त्रिशंकु के दिल को शांत न कर सकी। त्रिशंकु का मन बेचैन था और उसकी आत्मा में एक अजीब सी तड़प थी। वशिष्ठ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन त्रिशंकु की महत्वाकांक्षा ने उसकी सोच को धुंधला कर दिया था। उनका मन अब भी स्वर्ग जाने को बेताब था। स्वर्ग की कल्पना ने उसके मन में एक अजीब सी ललक पैदा कर दी थी। वह रातों को जागकर आसमान की ओर देखता और सोचता कि कब वह उस दिव्य स्थान पर पहुंच सकेगा। उन्होंने सोचा, अगर एक गुरु मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं दूसरे को ढूंढूंगा। त्रिशंकु ने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर स्वर्ग जाएगा। उसने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर सका। त्रिशंकु को विश्वामित्र ऋषि के बारे में पता चला। विश्वामित्र की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह एक महान तपस्वी और विद्वान थे, जिनकी शक्ति और तपस्या की कहानियां हर जगह सुनाई देती थीं। वो वशिष्ठ के बेटों से दुश्मनी के लिए जाने जाते थे। यह दुश्मनी बहुत पुरानी थी और इसके पीछे कई कहानियां थीं। त्रिशंकु ने सोचा कि शायद विश्वामित्र उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वह वशिष्ठ के विरोधी थे। त्रिशंकु ने सोचा, शायद विश्वामित्र मेरी मदद करेंगे। उसने अपने मन में एक नई उम्मीद जगाई और विश्वामित्र के पास जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। विश्वामित्र ऋषि ने त्रिशंकु की बात सुनी। उन्होंने ध्यान से उसकी व्यथा सुनी और उसकी आंखों में झलकती उम्मीद को देखा। त्रिशंकु ने अपनी सारी समस्याएं और इच्छाएं विश्वामित्र के सामने रख दी। उन्होंने सोचा, ये तो वशिष्ठ को नीचा दिखाने का मौका है। विश्वामित्र ने मन ही मन सोचा कि यह एक सुनहरा अवसर है। अगर वह त्रिशंकु की मदद कर सके तो वह वशिष्ठ को पराजित कर सकता है। उन्होंने अपनी तपस्या के जोर पर त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का फैसला किया। विश्वामित्र ने अपनी सारी शक्ति और तपस्या को एकत्रित किया और त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने की तैयारी शुरू कर दी। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन विश्वामित्र ने ठान लिया था। ये सुनकर त्रिशंकु की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी इच्छा पूरी होने जा रही है। आखिरकार उनकी इच्छा पूरी होने जा रही थी। त्रिशंकु ने अपने जीवन में पहली बार इतनी खुशी महसूस की। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी और वह इसे कभी नहीं भूलेगा। विश्वामित्र ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखवाया। यह यज्ञ इतना विशाल और भव्य था कि दूर दूर से ऋषि मुनि और देवता भी इसे देखने आए। उन्होंने अपनी शक्ति से देवताओं को बुलाया। देवता डर गए, क्योंकि विश्वामित्र की शक्ति और तपस्या का प्रभाव बहुत गहरा था। उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग में जगह दे दी। त्रिशंकु, जो एक राजा थे, स्वर्ग में प्रवेश पाकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन इंद्रदेव गुस्सा हो गए। इंद्र को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि एक मानव स्वर्ग में प्रवेश कर सके।
उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। त्रिशंकु को स्वर्ग से गिरते देख सभी देवता और ऋषि चकित रह गए। त्रिशंकु चिल्लाते हुए धरती की तरफ गिरने लगे। उनकी चीखें आकाश में गूंज उठीं। विश्वामित्र ने यह देखा तो क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या और शक्ति का प्रयोग करते हुए त्रिशंकु को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को हवा में ही रोक दिया। त्रिशंकु अब न तो धरती पर गिर रहे थे और न ही स्वर्ग में जा रहे थे। त्रिशंकु अब धरती और स्वर्ग के बीच लटके हुए थे। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत और विचित्र था। ये देखकर वशिष्ठ ऋषि वहां आए। वशिष्ठ ऋषि, जो विश्वामित्र के पुराने प्रतिद्वंदी थे, इस घटना को देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने विश्वामित्र को समझाने की कोशिश की, पर विश्वामित्र नहीं माने। उन्होंने कहा कि त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। त्रिशंकु अब फंस चुके थे। ना तो वे स्वर्ग जा सके, ना ही धरती पर आ सके। वे अकेले आकाश में लटके हुए थे। उनको इस हालत में देखकर सबको तरस आ गया। देवताओं ने विश्वामित्र से विनती की कि वे त्रिशंकु को छोड़ दें। विश्वामित्र अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, त्रिशंकु स्वर्ग में ही रहेंगे। उन्होंने अपनी तपस्या से एक नया तारामंडल बनाया जिसमें त्रिशंकु को जगह मिली। इस तरह त्रिशंकु को एक अजीब सजा मिली। ना तो वे जीवित रहे, ना ही मर पाए। वे सितारों के बीच हमेशा के लिए लटके रह गए। ये नया तारामंडल त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से जाना गया। ये त्रिशंकु के लालच और उसके नतीजे की निशानी बन गया। देवता चले गए, ऋषि भी चले गए। त्रिशंकु अकेले रह गए। उनके साथ सिर्फ उनकी अधूरी इच्छाएं थीं। देवराज इंद्र गुस्से में थे। उन्होंने सोचा, विश्वामित्र ने मेरा अपमान किया है। उन्होंने फैसला किया कि विश्वामित्र को सबक सिखाया जाएगा। एक दिन जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा। मेनका अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। मेनका विश्वामित्र के आश्रम में नाचने लगी। उसकी खूबसूरती देखकर विश्वामित्र का ध्यान टूट गया। उनकी तपस्या भंग हो गई। त्रिशंकु का स्वर्ग में पहुंचना एक खोखली जीत थी। वे अकेले थे, ठंडे और अंधेरे आकाश में फंसे हुए थे। उनका शरीर तो वहीं था, लेकिन उनका मन पछतावे से भरा हुआ था। उनकी कहानी एक सीख बन गई। ये लालच, महत्वाकांक्षा और किस्मत से खेलने के खतरों की याद दिलाती है। त्रिशंकु की कहानी हमें बताती है कि हमें अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। जीवन और मृत्यु कुदरत के नियम हैं। इनके साथ छेड़छाड़ करने के बुरे नतीजे हो सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें लालच और घमंड से बचना चाहिए। ये भावनाएं हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं और हमें बर्बादी की तरफ धकेल सकती हैं। हमें त्रिशंकु की कहानी से सीख लेनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी अच्छाई और संतोष के साथ बितानी चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी अच्छाई को खराब नहीं करने देना चाहिए। याद रखें, सच्ची खुशी लालच और घमंड में नहीं, बल्कि संतोष और दूसरों की